प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर गुटबाजी जारी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल पूर्व अध्यक्ष खरगोन के बड़वा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पद के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के कब की बताइए आप। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के कब की बताइए आप। संगठन की तो कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है और बता दें आपको कंफ्यूजन इस चीज को लेकर है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी बयान दिया, कहा हाईकमान ये डिसाइड करेगा, ये तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। सीएम चेहरे पर संशय की स्थिति बनी हुई है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान भी दिया है, हाईकमान तय करेगा सीएम चेहरा। तो ये बयान आया है अरुण यादव की ओर से। कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान भी दिया है, इसे लेकर के हाईकमान तय करेगा सीएम चेहरा कौन होगा। बता दें आपको अभी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने भी कहा था कि हाईकमान डिसाइड करेगा और एक के बाद एक नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं तो कंफ्यूजन लगातार कांग्रेस में बना हुआ है कि आखिर क्या है। और ज्यादा चर्चा के लिए रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, कांग्रेस में सीएम चेहरे पर लगातार संशय बना हुआ है। पहले कमलनाथ संकेत दे चुके हैं कि शायद वो इस बार आगे नहीं आएंगे और अब नेता भी बयान दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। सीएम पद का एक ही नाम है, शिवराज सिंह चौहान, और वो अभी सीएम हैं और आने वाले समय में भी सीएम रहने वाले हैं। हाँ, कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर झगड़ा है, वो झगड़ा लगातार बढ़ा हुआ है, बढ़ने वाला है। कमलनाथ जी को नेता मानने से उनके वरिष्ठ नेता इनकार कर रहे हैं और वो मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। कोई गुपचुप कर रहे हो ऐसा भी नहीं है। खुलेआम बगावत कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। नेतृत्व स्वीकार कमलनाथ जी का नहीं है, ये बात खुलकर सामने आ चुकी है और एक बार नहीं कई दफा आ चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये झगड़ा और तेज होगा। तो इसलिए ये सीएम पद को लेकर सवाल नहीं है, नेतृत्व को लेकर सवाल है, क्योंकि सीएम पद पर तो सीएम श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी विराजमान हैं और उनका कुशल नेतृत्व, सफल नेतृत्व, सार्थक नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिल रहा है। पर आपको नहीं लगता रजनीश जी कि अगर चीजें क्लियर होती हैं तो ज्यादा बेहतरी से चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं तो चीजें तो क्लियर हैं। मैंने कहा ना, शिवराज जी मध्य प्रदेश के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चीजें क्लियर हैं। कांग्रेस में चीजें क्लियर नहीं है, झगड़े हैं, गुटबाजी है, आपस में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके आरोप प्रत्यारोप सरेआम लगाए जाते हैं। कई प्रकार की बातें आप मीडिया के माध्यम से भी छिपे छिपाए आती हैं। तो ये झगड़े कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में सदा ही इस प्रकार के झगड़े रहे हैं, अब तेजी से बढ़ने वाले हैं। जी जी, वाकई, क्योंकि गुटबाजी, रजनीश जी आप भी देखते आए हैं, गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई किसी के फेवर में बोलता है, कोई किसी के फेवर में बोलता है। एक खेमा अलग खड़ा है, एक खेमा अलग खड़ा है।
बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये कहा करते थे कि अब हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होगी, लेकिन जिस अम्ब्रेला का नाम ये बताया करते थे उसी नाम पर तो ऐतराज है। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व की बात कहा करते थे, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष रहे अरुण यादव जी का बयान सबके सामने है, और जीतू पटवारी जी की जो लड़ाई चल रही है वो भी खेचम खाची सबके सामने है। एक दूसरे को पीछा छुड़ाने के मामले में सबके सामने उजागर हो चुका है, चाहे विधानसभा के भीतर हो या सड़कों पर हो। कमलनाथ जी लगातार उपेक्षा और अपमानित करने का काम जीतू पटवारी को कर रहे हैं। जीतू पटवारी उनको पछाड़ कर खुद नेतृत्व संभालने के चक्कर में है। वहां दिग्विजय सिंह जी स्वयं के पुत्र जयवर्धन सिंह जी को नेतृत्व दिलाने के देने के चक्कर में तमाम प्रकार के गुणाभाग लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में गुटबाजी भरी पड़ी है, सबके अपने अपने ज्ञान गलत हैं। जिस प्रकार की भाषा कई बार होती है, आप लोग भी वो वीडियो बीप लगा के सुनाते हैं, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। कई वीडियो पहले ऐसे आ चुके हैं जो आप चैनलों ने दिखाए हैं, लेकिन बीप लगा के सुनाए हैं। तो जो नेता के बारे में गाली दे अपने ही पार्टी के नेता के बारे में, तो वहां गुटबाजी कितनी चरम पर होगी हम और आप अनुमान मात्र लगा सकते हैं। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस में आखिर सीएम चेहरे पर संशय क्यों बना हुआ है? क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है चीजें कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023 का? कोई संशय नहीं है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी चीज, जिन्हें ये गालियां सुनाई पड़ती हैं जो है सामान्य शब्दों में और आदमी की राय में, इन्हें जो है प्रजापति की गालियां नहीं सुनाई पड़ती। इनका जो है एमएलए था छतरपुर से, वो इनके अध्यक्ष के बारे में क्या क्या कहता है, जरा उसके बारे में अपनी राय स्पष्ट करें। कांग्रेस के मामलों में खिड़कियों पे कब तक ये झांकते रहेंगे? ये चरित्र बंद होना चाहिए दूसरों की खिड़कियों पे झांकने का। अपने घर में ताक झांक करो, वहां पे क्या हो रहा है बीजेपी में उसको जरा बताएंगे, और क्या कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों पर। हाथ जोड़ने की स्थिति आ गई है, जिन्होंने मंचों से गालियां दी हैं इनको जो है घर जाके मनाना पड़ रहा है लोगों को। वो कांग्रेस को बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। कांग्रेस में सब ठीक है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी जो है ये बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, और सारे हाईकमान भी से भी बातचीत सामने है। इसमें क्या है, जनता के नेता हैं कमलनाथ जी, जनता के बीच से उनकी मांग है, उनका चेहरा सर्व स्वीकार्य है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है। हमने भी तो आपसे कहा कि इनसे पूछो तो कि इनके अध्यक्ष के बारे में जो है माननीय बीडी शर्मा के बारे में इनका जो पूर्व विधायक क्या कह रहा है, क्या उस पर ये कुछ सोचने तैयार हैं? क्या इनका ये जो बयान आते हैं, ये बयान जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से आते हैं, इनसे पूछो, करें कार्रवाई उस पर। इनको ये भी नहीं पता कि कौन कार्रवाई करें उसके ऊपर, इनको ये भी कार्रवाई करें कौन भाजपा में और कौन नहीं है। अभी उसकी लड़की को चुनाव लड़ाया, आपने नहीं लड़ाया। अरे वीडियो वायरल हो रखे हैं भैया, कोई किसी की वीडियो ही वायरल होते हैं, ये आपका ही धंधा है वीडियो वायरल करने का। तो उन वायरल वीडियो पे चर्चा करिए। कमलनाथ जी को नेता बांधने से इंकार कर रहे हैं, अपने कहानी को अपना टैक्स नियोजना चाहिए, दूसरे की फुली बताने में परिश्रम मत लगाया करो। मानने से इंकार कर आपकी एक आंख फूटी हुई है, उस पर चर्चा करो। यहाँ वहाँ की बात दूसरे की आंख में फूटी है, ये चिल्लाते रहते हो दिन भर। गाली गलौज चल रही है, आप स्वीकार करते हो, आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करो, आपकी मर्जी है, इसमें किसी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका। उज्जैन में एक गौशाला में गायों को बेरहमी से पीटने का एक